इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आए थे, लेकिन उनके बिहार की रैली को तेजस्वी और राहुल ने और मार्गदर्शन में लालू प्रसाद यादव ने मिलकर सुपर फ्लॉप कर दिया है। आप अपने स्क्रीन पर दोनों विजुअल को देखिए एक साथ। एक तरफ मोदी जी हैं और सामने बैठे लोगों की भीड़ है, और दूसरी तरफ आप 10 लाख लोगों की भीड़ देखिए, जनसैलाब देखिए। ये तेजस्वी यादव की रैली का है, महागठबंधन की रैली की भीड़ है, और इसमें लाखों लोग उमड़ पड़े। मंच पर तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, महागठबंधन के बड़े बड़े नेता हो, और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हो। जब इन लोगों ने ठान लिया तो पूरी बिहार की जनता उमड़कर गांधी मैदान आ गई है। आप दोनों विंडो में कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि किसकी रैली सुपर हिट लग रही है और किसकी फ्लॉप लग रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह शक्ति प्रदर्शन के तौर पर ही देखा जा रहा है। अब आप इससे यह समझिए कि तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो या फिर महागठबंधन के अलग अलग दल के नेता हो, उनके पास लोक लुभावन योजनाओं के लिए कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से मोदी जी बिहार आए और उन्होंने फिर चाहे औरंगाबाद में या फिर बेगूसराय में रैलियों को संबोधित करते हुए लाखों करोड़ के शिलान्यास उद्घाटन के कुछ सपने दिखाए और कुछ चीजों का लोकार्पण कर दिया। ये एक इमेज बनाने की कोशिश, चुनाव से ठीक पहले, आचार संहिता लग जाने से ठीक पहले पिटारा खोल देने की जो हर बार मोदी जी की एक रणनीति रहती है, उसके तहत लोगों को लुभाने की कोशिश। लेकिन दूसरी तरफ जब भी मौका मिला काम करके दिखाया, और उस काम के बदौलत इतना बड़ा लगाव जनता से, जब सड़कों पर तेजस्वी घूम रहे थे तब भी, और जब आज जन विश्वास महारैली यहां पटना के गांधी मैदान में हो रही है, तो यह भीड़ अपने आप में बताने के लिए काफी है कि यह तो कमाल है। और वहां राजद के नेताओं में खुशी देखी जा रही है। हम वीडियो क्लिप भी आपको थोड़ा सुनाएंगे, दिखाएंगे कि भीड़ का जोश कितना हाई है और इसके अलावा राजद नेता कितने गदगद हैं। वही कंपेयर आप कर लीजिएगा उसके अगले क्लिप में कि मोदी जी अपने स्टाइल में कैसे एक छोटी भीड़ में भी लोगों को यह बताते फिरते हैं कि देखिए भीड़ कितनी है, लोगों को बैठने उठने की सलाह देते नजर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि यहां तेजस्वी यादव की यह जो रैली है या महागठबंधन की यह जो रैली है, इसमें भीड़ का मीटर कितना हाई है, जोश कितना हाई है, क्या हो रहा है वहां पर। जरा देखिए 30 सेकंड के इस क्लिप में आप नेताओं को बोलते और साथ में भीड़ के हुंकार को भी महसूस कर पाएंगे। देखिए जरा। भजप्पा भगाओ, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। साथियों, प्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद आप सबों का। आपने कमाल कर दिया है, कहीं नजर नहीं आ रहा गांधी मैदान, और उसके बाहर भी उतने ही लोग हैं। तो फिर से एक बार कहिए। तो देख लिया आपने, यह जनसैलाब क्या कहता है। यहां तो कोई लोक लुभावन योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन की भी बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते फिर रहे थे रैली में कि पहले दिल्ली में बंद कमरों में हम लोग उद्घाटन कर देते थे, रिमोट दबा देते थे, अब यह सारी चीजें मैं बेगूसराय लेकर आ गया हूं। लोगों को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करना बीजेपी के नेताओं से आप तो सीख सकते हैं, लेकिन उस भीड़ का क्या करें जो कनेक्शन के तौर पर बीजेपी के साथ नहीं जुड़ते दिखाई पड़ रही है। बिहार की जनता का मूड इस बार कुछ और है। यहां आप पहले मोदी जी को संबोधित करते या 18-19 सेकंड का एक क्लिप देख लीजिए कि जो भीड़ है वो भीड़ क्या कह रही है। क्या इतने से ये वोट बैंक माने जाएंगे? देखिए जरा। आप रुकिए भैया, बहुत हो गया, आपका प्यार मुझे मंजूर है। आप रुकिए, आप बैठिए, आप चेयर पर से नीचे आ जाइए प्लीज। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप बैठिए। हाँ, आप बैठ जाइए, वो कुर्सी पर बैठ जाइए आराम से, थक जाएंगे। तो देख लिया आपने, जिस तरीके से मोदी जी की रैली में लोग आए और इतने सारे नेताओं का जमावड़ा लगने के बावजूद भी एक सीमित तरीके से ही लोग बैठे दिखाई पड़े। यूं तो मोदी जी की तमाम रैलियों में कुर्सियां खाली रह जाती हैं,
हमने एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी कि महाराष्ट्र में जब यावतमाल में वो रैली कर रहे थे तो वहां तो कुर्सियां खाली थी और स्क्रीन पर मोदी जी बोल रहे थे, सुनने वालों के तौर पे कोई था ही नहीं, कुर्सियां को ही वो सुनाते नजर आए थे। तो उनकी रैलियों की भीड़ नहीं आती है। फिर भी यह सवाल उठता है कि वोट कैसे आ जाता है। लोग आरोप लगाते हैं कि सब ईवीएम का खेल है, लेकिन यहां जो जन सरोकार की बात होती है, जैसे जनता की रैली का है, ये हमेशा तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, इन्होंने अपने मेहनत से दिखा दिया है कि जनता से जुड़ाव कैसे होता है। जब तेजस्वी यादव सड़कों पर निकलकर जिला जिला घूम रहे थे, फिर चाहे बेगूसराय आना हो या फिर वैशाली जाना हो या अलग अलग जिला में जाना हो, दरभंगा हो, हर जगह तेजस्वी यादव के लिए अभूतपूर्व स्वागत जनता करती दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि इन लोगों का एक अलग कनेक्शन है। तेजस्वी यादव को देखने, उनके साथ मिलने वालों की भयंकर भीड़ होती है। कभी कभी तो तेजस्वी यादव खुद रिपोर्टिंग तक करने लगे। तो यह रैलियों में आई भीड़ अगर वोट बैंक का पैमाना बन जाए तो यकीन मानिए तेजस्वी यादव बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से कम 30 सीट तो निकाल सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। पिछली बार भी जब तेजस्वी यादव रैली कर रहे थे तो भी भीड़ खूब आई थी, जनसभाओं में भीड़ उमड़ कर आई थी। हालांकि इसका फायदा उन्हें लोकसभा में तो नहीं, विधानसभा में मिला। लोकसभा में शून्य पर रह गए थे। इसके पीछे की वजह बताई गई थी कि उन्होंने सवर्ण आरक्षण का विरोध किया था, जिसके चलते वहां किंग मेकर की भूमिका में रहने वाले सवर्णों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। बाद में तेजस्वी यादव ने बिल्कुल रणनीति पलट डाली। उन्होंने MY समीकरण की जगह A to Z समीकरण पर फोकस करना शुरू किया। लिहाजा यह हुआ कि लोगों का जुड़ा हुआ पार्टी के भीतर उन्होंने आमूल चूल परिवर्तन किया। यादव हो या फिर मुसलमान हो या फिर सवर्ण हो, सबकी भूमिका तय कर दी। जगदानंद सिंह जैसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कमान तक सौंपने से तेजस्वी यादव ने गुरेज नहीं की और बाकी जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सबको साथ मिलाया। फिर एक लालू यादव से जरा हटके, MY समीकरण से जरा हटके A to Z समीकरण पर तेजस्वी यादव आए। सरकार में काम करने का मौका मिला। जो जब भी जितना ही दिन रहे उन्होंने नौकरी पर जो बातें की उसे पूरा करके दिखाया। हजारों शिक्षकों को नौकरी बांट डाली, फिर अलग अलग विभागों में वैकेंसियां निकलने लगी। लेकिन तभी नीतीश कुमार पलटी मार गए और इस बार पलटी मारने के कारण काफी चर्चा में थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने दंडवत होते हुए, नतमस्तक होते हुए कबूल कर रहे थे कि मैं बीच में गायब हो जाता था, लेकिन अब कहीं नहीं जाऊंगा, अब आपके ही साथ रहूंगा। मतलब सरेंडर करना इसे बोलते। माला मोदी जी को पहना रहे थे, लेकिन मोदी जी ने माला में उन्हें खींचकर अंदर किया कि चलो भाई साथ आ गए हो तो नैया पार करा लेते हैं। नहीं तो यही नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच की तलखियां हर कोई जानता है। और इस बीच आप देख रहे हैं कि पटना के गांधी मैदान में जो रैली चल रही है, यह रैली यह बताने के लिए काफी है कि मोदी जी का शो पूरी तरीके से फ्लॉप हो रखा है। और यहां बिहार में उन्होंने जो रैलियां की, बड़े बड़े वादे की, वो वादे भी जनता को उतना लुभा नहीं पा रहे हैं जितना तेजस्वी यादव का खाटी अंदाज, लालू प्रसाद यादव का देसी अंदाज लोगों को जोड़ लेता है। बिहार के असली जो मिट्टी से जुड़े लोग हैं उन्हें कनेक्ट कर लेता है। वो आपको गांधी मैदान में भी दिखाई पड़ रहे हैं, जो राजद के दफ्तरों में दिखाई पड़े, विधायकों के घरों में दिखाई पड़े। रात रात भर वही जनता झूमती रही और आज रैलियों में जोश हाई किए हुए। तो कुल मिलाकर बिहार की सियासत में इस बार लोकसभा चुनाव हो या उसके कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव की बात करें, 25 की बात कर लेते हैं, तो वहां पर आपको समीकरण अलग देखने को मिलेगा। राजद का ग्राफ काफी ऊपर दिखेगा, जो कि पहले से दिख रहा है। विधायकों के मामले में वो बहुत मजबूत पार्टी के तौर पर उभरे। तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लोगों ने स्वीकार किया और अब आगे भी ऐसा ही कुछ हो सकता है और मोदी के शो को फ्लॉप यहां पर करार दिया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।